बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरो अफियत से होंगे। क्या वावना मीटर 2 लगाने से घर की जो बिजली है उसका बिल कम हो जाता है या नहीं? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर के बिजली के मीटर 2 हैं तो फिर हमें कितना बिल आएगा, और अगर हमारा बिजली का जो मीटर है वो 1 है तो फिर हमें कितना बिल आएगा। 2 मीटर करवाने के फ़ायदे हैं या 2 मीटर करवाने के नुकसान हैं। हमें अपने घर का लोड जो है वो 2 मीटर पर शिफ्ट करना चाहिए या 3 मीटर पर शिफ्ट करना चाहिए, या 1 मीटर ही ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ये लोगों ने सिर्फ बातें बनाई हुई हैं कि घर के 2 मीटर कर लें, 3 मीटर कर लें, उससे आपको बिल कम आता है। ताकि जैसे ही हम 2 मीटर करेंगे या 3 मीटर करेंगे तो हमें टैक्स भी 3 जगह पर पे करना पड़ेगा, 2 जगह पर पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे घर का अगर 1 ही मीटर है तो हमें टैक्स भी 1 ही जगह पर पे करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत से सवाल हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें घर के कितने मीटर लगाने चाहिए, हमें 2 मीटर या 3 मीटर लगाने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिले तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जिस चीज़ का आपको पता चल चुका है उस चीज़ का, उस बात का किसी दूसरे को भी पता चले, ताकि उसका भी उससे कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपके घर के समझ लें कि 300 यूनिट जो है कंज्यूम होते हैं, यानी कि 300 यूनिट आपके घर के चलते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर आपके 7 8 या 10 यूनिट चल रहे हैं और मंथली आपका बिल जो है 300 यूनिट का आता है। 300 यूनिट कर लें या 250 यूनिट कर लें, 250 या 300 यूनिट का आपको बिल आता है तो वो आपके सिर्फ एक ही मीटर पर चल रहा होता है। 300 या 250 यूनिट का जो बिल है और जो बिजली चल रही होती है वो आपके एक ही मीटर पर चल रही होती है। अब वापडा जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसने क्या किया है कि अगर आपका 100 यूनिट चल रहा है या 100 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं तो आपको बिल जो है 1500 2000 2500 तक आपको बिल आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 200 यूनिट से प्लस जाते हैं तो आपका बिल भी प्लस हो जाता है, यानी से यानी कि 7 8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार के करीब आपको बिल आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि आपके 2 घर के मीटर हों तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि 15 दिन आप एक मीटर को चलाएंगे और 15 दिन आप दूसरे मीटर को चलाएंगे। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ पर आपके 250 या 200 यूनिट चल रहे थे वहाँ पर आपके 110 या 20 यूनिट एक मीटर पर चलेंगे और 110 20 यूनिट 30 यूनिट दूसरे मीटर पर चलेंगे। तो आपके एक तो यूनिट डिवाइड हो गए, दूसरा आपका लोड डिवाइड हो गया। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि तकरीबन 1500 या 2000 रुपया आपको एक मीटर पर बिल आ गया और इतना ही तकरीबन 2200 दूसरे मीटर पर बिल आ गया। और अगर इन दोनों बिलों को जमा किया जाए तो तकरीबन 3800 3500 या 4000 रुपया आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिल हो सकता है। लेकिन अगर यही 200 या 250 यूनिट एक मीटर कंज्यूम करता है, एक मीटर चलाता है, तो उससे आपको बिल कितना आ रहा है? 7000 8000। तो देखें ना, दूसरी तरफ आपको तकरीबन 4000 या 3000 या 3500 रुपए का तो फ़ायदा हो ही रहा है ना। एक दफ़ा तो आप मीटर लगवाएंगे, तकरीबन अब मीटर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मुझे कोई कंफर्म याद नहीं है कि दूसरा मीटर लगवाने की फ़ीस कितनी है। लेकिन आप एक दफ़ा मुश्किल से, अगर समझ लें कि वो पंजाबी में कहते हैं औखे सौखे होकर एक मीटर दूसरा लगवा ही लेते हैं तो उससे आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो 15 15 दिन वाली बात हो गई। दूसरी ये बात है कि अगर आप 2 मीटर घर के लगवा लेते हैं तो उससे आप करें कि जो आपकी घर की इस्त्री है या फ्रिज है या मोटर है उसे आप एक साइड पे कर दें, यानी कि 1 मीटर पर कर दें। और घर की लाइटें, पंखा और छोटा मोटा जो सिस्टम होता है टीवी वगैरह, उसको आप 1 मीटर पर शिफ्ट कर दें। उससे भी आपको ये फ़ायदा होगा कि बड़ा लोड एक साइड पर चलेगा और छोटा लोड एक साइड पर चलेगा। तो उसका भी आपको फ़ायदा ये होगा कि तकरीबन जो है 100 90 या 110 यूनिट एक साइड पर चलेंगे और 70 80 यूनिट आपके एक साइड पर चलेंगे।
तो 15-15 दिन वाला भी काम ठीक है, और लोड को हाफ कर देने से भी आपका जो है काफ़ी हद तक बिल का मसला जो है हल हो सकता है। अगर 3 बिल कर देते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा उसकी बिजली खर्च हो रही है, यानी कि वो 500-600 यूनिट तक बिजली खर्च कर रहा है। तो 500-600 यूनिट तक अगर कोई बंदा बिजली खर्च कर रहा है, तो उसे चाहिए कि वो अपने घर के 3 मीटर कर ले। 3 मीटर का उसे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर वो 600 यूनिट का तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया बिल दे रहा है, या 18 हज़ार 15 हज़ार रुपया बिल दे रहा है, ये बिल तकरीबन यूनिट का तो अब कोई हिसाब रह ही नहीं गया। जैसे दिल करता है वैसे ही यूनिट डाल देते हैं। तो मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। 15 हज़ार भी आपको बिल आ सकता है, 20 हज़ार भी आ सकता है, और 25 हज़ार रुपया भी आ सकता है। तो अगर आप 500 से 550 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के पहले 2 मीटर कर लें, और उसके बाद गुंजाइश हो तो आप अपने घर के 3 मीटर कर लें। उन 3 मीटर का क्या फ़ायदा होगा कि 10-10 दिन जब आप डिवाइड करके अपने घर का लोड चलाएंगे, तो आपका बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब एक मीटर ने 600 या 500 यूनिट कंज्यूम करना था, तो वहाँ पर हर मीटर जो है 170, 80, 60 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो यूनिट आपके उतने ही रहेंगे, लेकिन जहाँ पर आपको 20 से 25 हज़ार रुपया बिल आ रहा था, वहाँ पर आपको बिल जो है 16-17 हज़ार रुपया आ जाएगा, 18 हज़ार रुपया आ जाएगा। तो 2 या 3 मीटर करने का हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। आपका लोड जो है डिवाइड हो जाएगा, और आप ज़्यादा यूनिट नहीं जलाएंगे, जिससे आपको बिल भी बहुत ज़्यादा कम आएगा। ये बिल्कुल हलाल तरीके से आप अपने इस तरीके से आप अपना घर का बिल जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि घर के मीटर 2 करने से या 3 करने से हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। अगर इसके अलावा अगर कोई और बात आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर अपनी जो है राय का इजहार करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी आपको सही से जवाब दे सकूं। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि दोस्तों तक भी इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।